काशीपुर एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शास्त्री जी की जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती वाले दिन एक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है जिसका नाम है स्ट्रीट्स फॉर मी। तो उसी का आज हम आपको दर्शन कराएंगे अपने चैनल सिटी न्यूज़ काशीपुर के माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं। कौन से स्कूल से हैं आप लोग? जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे विजन वैली स्कूल से हैं और यहाँ पर कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रीट्स फॉर मी यानी कि हमारी जो सड़कें हैं, हमारी स्ट्रीट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए। ये सोशल अवेयरनेस का एक कैंपेन है और बच्चे काम कर रहे हैं। कौन से स्कूल से आप लोग? विजन वैली। ये बच्चे भी जैसे कि इन्होंने बताया विजन वैली स्कूल से हैं। यहाँ पर ये कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं अवेयरनेस के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। ऐसा ही उधर कुछ स्कूल काम कर रहे हैं, उधर लास्ट में स्कूल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी उधर ले जाकर कि किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज सड़कों पर, काशीपुर की सड़क पर बच्चे ही बच्चे छाए हुए हैं। यहाँ चीमा चौराहा देखें आप, या स्टेडियम रोड देखें या इधर की रोड देखें, हर जगह स्कूली बच्चे छाए हुए हैं जो अपने आर्ट से, अपने नुक्कड़ नाटक से, ग्राफिटी से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम लिटिल स्कॉलर के सोशल क्लब सेतु द्वारा आयोजित किया गया है। पंकज भल्ला सर से और मनोज मिश्रा सर से भी हम जानेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इधर भी स्कूल के बच्चे काम कर रहे हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बना रहे हैं और इन बच्चों का एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी सड़कें, हमारी स्ट्रीट्स कैसी होनी चाहिए। ये यातायात के नियमों के लिए यहाँ पर ड्राइंग्स बना रहे हैं। ये एरो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किए हैं ताकि जो व्हीकल्स हैं, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं इधर, वो ट्रैफिक रूल्स का सही से पालन कर सके। अब हम बात करने जा रहे हैं मनोज मिश्रा सर से और जानेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम है ये। देखिए, ये एक हमारे सेतु जो हमारी सामाजिक संस्था है लिटिल स्कॉलर की, उसका हर साल हम 2 अक्टूबर को एक सामाजिक कार्य करते हैं जो सामाजिक सरोकार से ही संबंधित होता है। तो आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती है, तो इस पावन अवसर पर हमने जो इस बार का जो टॉपिक रखा था वो है स्ट्रीट फॉर मी। हमारी किस तरह की सड़कें होनी चाहिए। आप देख रहे हैं आज हमारे शहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सड़कों पर ना चलता हो। तो सड़कों का सही होना बहुत ज़रूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना बहुत ज़रूरी है। तो आज करीब 17 से 18 स्कूल्स हैं, करीब 6 बड़े कॉलेजेस हैं, 9 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, रोटरी क्लब से लेकर काशीपुर डेवलपमेंट फोरम तक सभी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इससे एक समाज को एक मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से हमें अपनी सड़कों का और हमें अपने शहर का ध्यान रखना है। तो जैसा कि हमें मनोज मिश्रा सर ने बताया कि बच्चों का आज जो ये कार्यक्रम है ये मैसेज देने का है कि हमारी सड़कों का हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चीमा चौराहे पर, जहाँ पर आपको मेरी सहयोगी ने पहले ही बता दिया है स्ट्रीट फॉर मी यहाँ पर जो है कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर स्ट्रीट्स पर कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। बच्चे अपनी स्ट्रीट को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्कूल है, हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के बच्चों से और यहाँ के टीचर से कि इन्होंने क्या थीम रखा है और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिया खान है। मैम, किस स्कूल के बच्चे हैं? छावनी चिल्ड्रंस अकेडमी। छावनी चिल्ड्रंस अकेडमी के बच्चे हैं। मैम, क्या थीम है यहाँ का? ये एक्चुअली हमने एक होम क्रिएट करने की कोशिश की है उन लोगों के लिए जो होमलेस है। ओके। हम उनको अपनी तरफ से एक परमानेंट होम प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट हम उन्हें थोड़े टाइम के लिए एक फील दे सकते हैं। हम लोग अपने घर में बड़े बड़े कालीनों पर और एक डेकोरेटिव रूफ के अंदर बैठते हैं, तो हम उनको भी ये फील देने की कोशिश करते हैं। ओके। और मैम, मैं ये देख रही हूँ थोड़ा सा क्रिएटिव है यहाँ पे। सबसे क्रिएटिव मुझे ये लगा है कि छोटी खुशी, इसका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है? इन द सेंस कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, होमलेस हैं, जैसे अभी हम जब ये सर्वे के लिए आए थे तो हमें यहाँ पर एक बच्ची मिली जिसके आर्ट बन रहे हैं। ओके। तो वो यहाँ पर कुछ बेचने के लिए आती है, तो उसको हमने माइंड में रखी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब उनका मन होता होगा कि वो एक कारपेट पे बैठे
एक अच्छे रूफ के अंदर खेलें, तो उनके लिए हमने एक छोटी सी कोशिश अपनी तरफ से क्रिएट करने की कोशिश। जिनके पास घर नहीं होते हैं उनको ये स्ट्रीट पे जो लोग रहते हैं उनके लिए इन्होंने ये थीम बनाया है। मेरे यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये क्रिएटिव इन्होंने, उनको असली का घर तो ये नहीं दे सकते लेकिन छोटी सी खुशी देने की इन्होंने कोशिश की है। स्ट्रीट फॉर मी जो उनका उद्देश्य है, जो टॉपिक है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये क्रिएटिव कार्य करा है। हम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, हम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस थीम पे काम किया है और क्या इनका उद्देश्य है। हेलो सर, क्या पर्पस है आपका इसका पर्पस ये है कि हम अपने काशीपुर को इनोवेटिव भी बना सकते हैं, ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं और क्रिएटिविटी भी हो जाएगी। और अपना ही शहर है, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने क्रिएटिविटी के लिए भी करा है और थोड़ा सा लोगों को भी अच्छा लगे कि हम इस रोड से आ रहे हैं, लोगों की मेमोरीज जुड़ी होती हैं। तो क्या नाम है आपका? सिद्रा फीफा। बहुत अच्छे। मैं आपका आज इसका आपका जो ये स्ट्रीट फॉर्मिंग है इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? स्ट्रीट फॉर्मिंग हम सबको एक बिलोंगिंगनेस देना चाह रहे हैं और यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि जो इनकी यहाँ पे जो लोकल शॉप्स हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है। पर्पल चॉक्स तो और हैं, पर्पल चॉक्स निकालना वहाँ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो लोकल शॉप्स हैं और आर्टिशंस हैं और ये गार्डनर्स हैं, इतनी नर्सरीज हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, हम वो डिपिक्ट कर रहे हैं। ओके। I'm Maltash and we are representing Guru Nanak Model School here. This is a very good pathway decided by the management committee of Little Scholars School so that we can represent how an ideal street be for our citizens of Kashipur. एक्चुअली ये एक संदेश देना चाहते हैं कि जो सड़क है वो हमारी सड़क है और हमें उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ये शो करने आए हैं कि हम क्या क्या चेंजेस करके सड़क को और अच्छा बना सकते हैं, सेफ़ बना सकते हैं उसको, जिस पे है ना कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो और सभी आसानी से जो आवागमन है वो हो सके। एवरीवन, मेरा नाम गुरनूर कौर सेठी है। आई एम फ्रॉम विजन वैली स्कूल और हमें ये प्रोजेक्ट मिला है स्ट्रीट्स फॉर मी। और क्योंकि काशीपुर में स्ट्रीट्स जो हैं बहुत मतलब इतना ज़्यादा उसमें इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। तो हमने ज़्यादातर लोगों को देखा है, लोग भाग जाते हैं क्रॉस करने के लिए और इससे एक्सीडेंट्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और बिजनेस में इफेक्ट भी पड़ा है बहुत लोगों के। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इसके में काम करेंगे और हम लोगों के लिए सड़क बेटर बना सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करके हम लोगों को ये एक दिलासा कहें या दे सकते हैं कि आपके लिए सड़क सेफ़ है एंड आप अगर यहाँ पे रात को भी आते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल हैं, सब है, तो यू आर सेफ है, सो यू डोंट नीड टू वरी। तो जैसे कि आपने देखा, हम पहले से भी मेरी सहयोगियों ने आपको दिखाया कि बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखेंगे कि बच्चे किस तरह मेहनत से, लगन से स्ट्रीट फॉर्मी के लिए काम कर रहे हैं। न्यूज़ काशीपुर से मैं विकास गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर काशीपुर के लिटिल स्कॉलर्स स्कूल द्वारा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है सेतु के माध्यम से, जिसमें आप देख रहे हैं कि सड़कों को सजाया जा रहा है और एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, स्ट्रीट्स फॉर मी। क्या है ये स्ट्रीट फॉर मी? स्ट्रीट फॉर मी है मेरी सड़क मेरे लिए। बच्चों के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है जनता को कि जो सड़क जिस पर आप चलते हैं, आप वाहन चलाते हैं, आप पैदल चलते हैं या जब घर से निकलते हैं तो पहला कदम आपका सड़क पर ही पड़ता है। तो वो सड़क किसकी है? वो सड़क आपकी अपनी है। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सड़क को समझिए जनाब, सड़क मजाक की चीज़ नहीं है। सड़क एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपका आधा दिन गुजर जाता है। बच्चों ने यही संदेश देने का प्रयास किया है, संदेश दे रहे हैं, जगह जगह लिख रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। आगे देखेंगे और क्या क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यातायात को नियम का पालन करें। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये संदेश काशीपुर की जनता समझेगी। इसे मजाक में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा बच्चा कभी रोड पर निकलता और पता लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है या कभी पता लगता है कि हमने हेलमेट नहीं लगाया था और हमारे सर पर चोट लगी है या ऐसा कोई भी चीज़ हो जाती है, तब समझ में आता है कि स्ट्रीट फॉर मी ये वही है। इसलिए यातायात नियमों का पालन तो जरूरी है ही। और मैं जैसा कि देख रहा हूँ इस समय चंद्रावती महाविद्यालय की कन्याएं लगी हुई हैं उद्देश्य देने के लिए। जैबरा बनाया जा रहा है, जैबरा क्रॉसिंग के जरिए उद्देश्य बनाया जा रहा है कि काशीपुर की सड़कों में सुधार। वैसे यहाँ बात कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ कहने में मुझे गुरेज भी नहीं हो रहा कि काशीपुर की सड़कें यातायात के हिसाब से अभी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। लेकिन आज इन बच्चों का जो जोश है और जो हौसला है वो इस बात को समझाने के लिए बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। इट्स स्ट्रीट फॉर मी।
आगे चलते हैं और देखते हैं बच्चों ने और क्या किया है। तो इस समय हम आ गए हैं सरकारी हॉस्पिटल के सामने, जहां पर बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे योगा चल रही है, बच्चे योगा करने के लिए तैयार हैं। स्ट्रीट फॉर मी का एक उद्देश्य है कि हमारी सड़क में इन्होंने एक योगा का थीम लिया है। जी हाँ, योगा भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी हमारे लिए हमारी सड़कें हैं, क्योंकि जब तक आप फिट रहेंगे तभी आप अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में सारे काम कर सकेंगे। तो हम बात करेंगे बच्चों से और जानेंगे कि उनका ये योगा थीम किस तरीके से फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं आज पूरी सड़कों पर, वहाँ से आप आएंगे तो MP चौक से लेकर के स्टेडियम तक आपको बच्चे ही बच्चे दिखेंगे। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, आप सभी को जागरूक करना। स्ट्रीट फॉर मी। हम बात करेंगे बाकी के बच्चों से कि बेटा आपका नाम क्या है? जीगर। क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? चक्रासन करेंगे। फायदे बताएंगे इसके कुछ? बताइए। यहाँ पे देखो, हमारे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, इससे हमारी पीठ की मांस और पेशियों में मांसपेशियाँ ठीक होती हैं हमारी इससे। आपका नाम क्या है? रोहित। क्या लेकर आए हैं यहाँ पे? चक्रासन। क्या उद्देश्य होते हैं इसके? क्या फायदे हैं? इससे जो बैठकर काम करता है वो उसके लिए फायदेमंद है, और इससे हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, और जो हमारी पीठ की मांसपेशी है उसके लिए लाभकारी है ये। और इसके अभ्यास से हमारी पेट की जो साइड की चर्बी होती है वो घटती है। देखिए कितने छोटे बच्चे हैं और आपको योगा के बारे में बता रहे हैं। अमूमन आप सभी सो रहे होंगे तो बच्चों के कहने से जाग जाइए और स्ट्रीट फॉर मी के लिए कार्य कीजिए, क्योंकि हमारी सड़क, हमारा योगा और हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। हम बाकी के और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज इनका थीम क्या है। आपका नाम? यहाँ पर योगा कर रहे हैं, क्या लेकर आए हैं? सर्वांगासन। इसके क्या क्या फायदे होते हैं? ये मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर रखता है, उसके लिए डाइजेशन में बहुत इम्प्रूव करता है, और जो हमारे थायराइड ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उनको बहुत रिलीफ देता है। आप सभी देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से योगा करके आप सभी को जागरूक कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कहूँगी, जागरूक हो जाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने शहर को स्वस्थ बनाइए। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका शहर स्वस्थ रहेगा। देखिए, ये तो सबको जागरूक कराना है कि आपका शहर है, आपको इसके तरीके से रखना है और आपको इसको कैसे प्रगति पे लाना है। मेन एम तो यही है कि कहाँ पर हमारी खामियां हैं और उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, और बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कैसे किया जाना है कि बच्चे कल का भविष्य है। तो ये जो कल का भविष्य जो है, इनको ये सिखाना है और बताना है कि देखो यही तुम्हारा शहर है, तुम इससे प्रेम करोगे, यहीं अब तुमने रहना है, यहीं तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी सब रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि आप इसको एक स्वच्छ और खूब प्रगतिशील शहर बनाएं। तो ये ना कहें कि ओहो काशीपुर से निकल के कॉर्पोरेट पार्क जाना है तो कितनी मुसीबत लगती है। हम खुशी खुशी हर एक को कोई ना कोई जगह ऐसी दें जिससे कि वो अपना व्यवसाय भी चलाते रहें और चलने वाले आने वालों को भी असुविधा ना हो। जैसे कि आप सबने पहले देखा, हम लोग आपको MP चौक से दिखाते हुए ला रहे हैं कि बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से स्ट्रीट फॉर मी का मैसेज लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के मेन स्टेज पे, जो कि प्रोग्राम का एकदम मेन स्टेज है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्क्रीन पर सारा विजुअल दिख रहा है, जो भी वहाँ पे काम हो रहा है वो सब इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि डांसिंग और सिंगिंग और बहुत सारे कॉम्पिटिशन होंगे। जी हाँ, मैंने माफ़ी चाहूँगा, मैंने भानवी को बीच में टोक दिया है। एक्चुअली क्या है कि वाकई आज बड़ा एक उत्सुकता मुझे भी है और मास्क उतारना भूल गया था। अब जैसे कि आदेश हुआ है अंजलि का कि मास्क भी उतार लीजिए सर, तो मैं आज आपको बता दूं, स्ट्रीट्स फॉर मी ये बच्चों की मेहनत है। अगर आप इस मेहनत को देखें, ये मेहनत केवल किसके लिए है? ये आपके और हमारे और अपने लिए है। ये जो स्ट्रीट्स फॉर मी आज लिटिल स्कॉलर्स ने थीम रखी है, इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको बार बार इसलिए कहूँगा आपको कि जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे,
आत्मसात नहीं करेंगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये स्ट्रीट्स फॉर मी बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूँ आपसे कि जब आप घर के दरवाजे से निकलते हैं तो आपका पहला कदम स्ट्रीट पर ही पड़ता है, सड़क पर ही पड़ता है। और जब हम सड़क को नहीं समझेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये बच्चे समझा रहे हैं आपको, ये अपने मम्मी पापा को समझा रहे हैं, ये अपने भाई बहन को समझा रहे हैं, ये अपने आप को खुद को समझा रहे हैं, ये अपने टीचर्स को समझा रहे हैं, प्रिंसिपल को समझा रहे हैं, देश को समझा रहे हैं, और हम उन सभी को समझा रहे हैं कि फॉलो कीजिए स्ट्रीट नियम को। जी भालू जी हाँ, जैसे कि आपको सर ने बताया कि यहाँ पर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रीट फॉर्मी के लिए अपने आप को तैयार करना। तो अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर 9 बजे यहाँ पे जो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, प्रॉपर प्ले किया जाएगा स्ट्रीट फॉर्मी के लिए, ताकि लोगों को पता चले, विजुअल्स के थ्रू ही पता चले, पेंटिंग्स बनाई जा रही है, पूरा प्रयास हो रहा है। यहाँ पर हम बात भी करेंगे कुछ लोगों से, आइए बात करते हैं। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? मैम, यहाँ पे जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इतना सब कुछ बच्चे कर रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पे प्रॉपर लगे हुए हैं, तो आप कुछ अपना व्यू देना चाहेंगे स्ट्रीट फॉर्मी के लिए? Actually, we started this initiative from 2nd October, okay, and we had this in mind that we want to make the people aware through this initiative about cleanliness, about sustainable development, which is much needed today. Okay, by the concept of sustainable development, we mean that promoting growth in such a way that we do not compromise with the future generations' needs. Okay, the earth has enough for everyone's need, but not for greed. So it's through this initiative taken up by Setu team and Little Scholars that we are promoting. तो जैसा कि आपने देखा कि मैम ने हमें बताया कि किस तरह से मेहनत कर रहे हैं ये लोग और किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों को अपने इनिशिएटिव के थ्रू। तो हम बात करते हैं हमारी एक और मैम से, जो कि हमें बताएंगी कि कैसा सब चल रहा है। Hello, good morning all of you. This is Manjula from Little Scholars Kashipur. Actually, we started this program in the year 2016 और अभी भी हम चला रहे हैं, हर साल इसको चलाते हैं, 2 अक्टूबर को स्टार्ट करते हैं। आज का थीम है स्ट्रीट फॉर मी, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड रिजल्ट टू इट। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हमें मैम ने बताया कि किस तरह का ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, स्ट्रीट्स फॉर मी के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि आपको सर ने भी बताया था कि स्ट्रीट्स फॉर मी जो है ये केवल सुनने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। आखिर स्ट्रीट्स फॉर मी थीम क्यों रखा गया है? ये जो सड़कें हैं ये किसकी हैं? ये हम लोगों की सड़कें हैं। इन्हें स्वच्छ रखना, इन्हें साफ रखना, इन्हें ठीक हालात में रखना हमारा ही कर्तव्य है। अगर हम ये हक मानते हैं कि हमारी सड़कें साफ होनी चाहिए, एकदम ठीक होनी चाहिए, हम उस पर ड्राइव करें तो सेफली ड्राइव कर पाएँ, तो हमारा ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सही रखें, साफ रखें, स्वच्छ रखें। अब हम बात करेंगे, एक और मैम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम पूछेंगे कि क्या सोचती हैं मैम इस थीम के बारे में। मैम, आपका नाम? ऋचा गुप्ता, आई एम फ्रॉम लिटिल स्कॉलर्स काशीपुर। यही स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है और आज से नहीं, हम लोग बहुत सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एवरी ईयर वी हैड अ डिफरेंट थीम। इस बार जो काशीपुर की सड़कों का हाल है उसी को मद्देनज़र रखते हुए दिस वॉज प्लान दैट लेट्स यूज़ दिस रोड फॉर एवरीवन। जो खाली जगह जगह ठेले खड़े हो जाते हैं और कहीं से कोई भी व्हीकल निकलता है, तो उसको प्रॉपरली प्लान करना, किस वे, किस रोड पे, कहाँ, किस पार्ट में कौन सा व्हीकल चलना चाहिए, फुटपाथ किस तरफ होना चाहिए, इसी का ये कंपटीशन है। एवरी स्कूल इज़ पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन एंड दे आर गिविंग देयर ओन व्यूज़ हाउ वी कैन प्लान रोड फॉर एवरीवन। सो दिस इज़ द मेन बेसिक प्लान फॉर दिस कंपटीशन। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर रोड्स के बारे में बात की गई है, तो क्या सोचकर ये थीम चुना गया कि स्ट्रीट्स फॉर मी? कुछ सोचकर ये मन में आया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, आप लोग कंडीशन तो देख ही रहे हो काशीपुर के रोड्स की क्या कंडीशन हो रही है। प्लानिंग यहाँ पे है नहीं। आप लोग ने बड़े बड़े कंट्रीज़ में देखा होगा, देयर रोड्स आर वेरी वेल प्लान्ड एंड एवरी पर्सन गेट अ प्लेस टू मूव ऑन द स्ट्रीट।
पर हमारे यहाँ पे क्या है कि पैदल चलने वालों को प्रॉब्लम होने लगती है, इतना ट्रैफिक जाम होने लगता है। तो यही मद्देनज़र रखते हुए कि बेसिकली हम इस रोड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कि कौन किस पार्ट को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकता है, तो इसी पे बेस्ड है ये कॉम्पिटिशन। एंड लेट्स सी व्हाट द चिल्ड्रन डू टुडे फ्रॉम डिफरेंट स्कूल एंड वी विल गेट द बेस्ट वन एंड वी आर गिविंग देम ट्रॉफीज ऑल्सो फॉर द बेस्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जैसा कि मैम ने बताया कि जो भी बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं उनके फर्स्ट और सेकंड आने पर उनको ट्रॉफीज़ भी दी जाएंगी और देखा जाएगा। ये एक तरीके से कंपटीशन है, बच्चों में कंपटीशन हो रहा है, लेकिन एक तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे काशीपुर की सड़कों की जो हालत है वो आप सभी देख सकते हैं किस तरीके की कंडीशन है। यहाँ पर फुटपाथ प्रॉपर नहीं है, कुछ व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से सुनिश्चित नहीं की गई हैं। उसी के लिए ये बच्चे स्वयं आगे आए हैं और बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। जो कार्य हमारे शासन प्रशासन को करना चाहिए, जो व्यवस्थाएं उन्हें बनानी चाहिए, यहाँ तक कि जो हम आम आदमी हैं, आम जनता है, उसको भी अपनी सड़क को स्वच्छ बनाने और सुचारू रूप से रखने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। वहीं ये बच्चे उसी को जागरूक करने के लिए, आप सभी को जागरूक करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे मैं आपको बता दूँ कि हम इस समय मौजूद हैं स्टेडियम रोड पर, और जहाँ पर ये मेन स्टेज लगा हुआ है, हमारे साथ एक और टीचर मौजूद हो गई हैं जिनसे हम बात करेंगे इस स्ट्रीट फार्मिंग को विज़न को लेकर के कि मैम ये स्ट्रीट फार्मिंग विज़न रखा गया है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि ज़िंदगी के जितने भी लाइफ के हमारे गोल्स हैं, स्पीयर्स हैं, उनको सबको कवर करना है, जिसमें हमने इसमें म्यूज़िक की टीम को भी लिया है, सिंगिंग को भी लिया है, डांसिंग को भी लिया है। उसके थ्रू हम कैसे बता सकें पब्लिक को कि क्या क्या हमारे गोल्स हैं। और दूसरी बात यह है कि योगा भी इसमें इसका एक पार्ट है, तो योगा को लेकर भी अब आप देखेंगे धीरे धीरे, आप हर स्टॉल में जाएंगे और आपको पता लगेगा कि किस तरह से हमने जी वो तो हम देखते ही आ रहे हैं। एमपी चौक से स्टेडियम तक आते आते हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी जगहों पर प्रोग्राम कर रहे हैं और स्ट्रीट को सुंदर बनाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। वो देखते हुए आ रहे हैं हम। कितने स्कूल यहाँ पर लगभग हमारे 12-13 स्कूल आ चुके हैं और अभी देखते हैं कितने और आते हैं। जी, परमिशन तो आ गई है बहुत सारी की, और लेट अस सी कॉलेजेस आर आल्सो कमिंग टू अस अपना योगदान देने के लिए। दे आर नॉट द पार्टिसिपेंट। इसमें सिर्फ काशीपुर के ही बच्चे हैं या फिर नहीं, हमारे बाजपुर के भी बच्चे आ रहे हैं, बाजपुर है, किच्छा है, वहाँ के स्कूल्स भी आ रहे हैं, दशमेश भी आ रहा है, बहुत सारे स्कूल हमारे। बहुत डिफरेंट जगहों के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग स्कूल के। किच्छा हो, बाजपुर हो, काशीपुर हो, सभी जगह के बच्चे आपको जागरूक करेंगे यहाँ पर आकर। आप देख सकते हैं। मेरा एक बार फिर से आप सभी से यही कहना है कि जागरूक हो जाइए। सड़कें हमारी हैं, हमें ही उनका ध्यान रखना है। आपको मैं दिखाऊंगी मेरे पीछे किस तरीके से स्टेज की तैयारियां चल रही हैं। मैं अपनी सहयोगी से कहूँगी कि जरा मेरे पीछे दिखाएं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। जी हाँ, जैसा कि मेरी सहयोगी ने आपको बताया कि किस तरह की यहाँ पर तैयारियां हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि स्कूल के साथ इस कार्यक्रम में काफ़ी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं और इसमें पार्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर लिखा है इनर व्हील इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रोटरी इंटरनेशनल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नगर निगम काशीपुर का भी इसमें सहयोग है, काशीपुर पेट्रोलियम एसोसिएशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, काशीपुर डेवलपमेंट फोरम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि भारत विकास परिषद भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सारी संस्थाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं अलॉन्ग विद द स्कूल के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी संस्थाएं भी पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया है। और जैसा कि हमें एक मैम ने बताया था कि यहाँ पर ट्रॉफीज़ भी दी जाएंगी बच्चों को जो जीतेंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी, यहाँ हर बच्चा जो काम कर रहा है सड़क पर हमारी स्ट्रीट्स को सुंदर बनाने के लिए, वो हर बच्चा विजेता है। ये मायने नहीं रखता कि किसको फर्स्ट प्राइज़ मिले, किसको सेकंड प्राइज़ मिले, किसको थर्ड प्राइज़ मिले। यहाँ हर एक विनर है जो काम कर रहा है एक सुंदर काशीपुर के लिए। बेसिक इसका जो मेन आइडिया ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है इस स्ट्रीट्स फॉर मी का हिसाब ये हुआ कि आप क्या ये आपका अपनापन कैसे होगा। यू मे वांट अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, आपको बहुत डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन हो सकता है उस डेवलपमेंट से आप ना खुश हो, तो आपको उसमें क्या चाहिए। ड्राइवर भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको उसमें क्या चाहिए। हाउ डू यू वांट काशीपुर टू अटैच इटसेल्फ टू दिस डेवलपमेंट।
एंड हाउ डू यू वांट इट टू बी योर ओन, मतलब कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे लिए ऐसा हो, मेरे लिए ऐसी तैयारी हो, या ये मेरी सड़क है, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको घुमाऊँ अपना शहर। तो जब तक वो अपनापन नहीं आएगा तब तक वो अब मेरी कहलाई नहीं जाएगी। तो वो अपनापन लाने के लिए इस स्ट्रीट को इस तरह से बच्चों ने इस तरह से दर्शाया है कि अपने हिसाब से, अपने दिमाग से जो उनको जैसे उनको अपनी सड़क चाहिए, उस हिसाब से उनको किस तरह से दिखना चाहिए, वो उस तरह से उन्होंने दर्शाया है। इसमें मेन इसका उद्देश्य ही है। लॉट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अलॉन्ग विद इट, ताकि लोग उन चीज़ों के बारे में समझें जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज। बिकॉज अगर हम ये आपने देखा होगा कि दो रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि एक व्हीकल्स के लिए है तो एक पैदल चलने के लिए रास्ता है। वाई? बिकॉज सस्टेनेबल सिटीज़ कम विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि जब तक कि आदमी यहाँ पे चलेगा नहीं, पैदल नहीं चलेगा, तो ऑब्वियसली उसकी सेहत को हानिकारक होगा। वो घर के अंदर बैठ के अगर एक्सरसाइज करे तो वो खाली एनर्जी इस्तेमाल करता है, रोड पे क्यों नहीं करता। तो अगर हमारे लिए खाली एक रास्ता मिल जाए, क्योंकि अगर 18 साल से उम्र की कम के बच्चे जो हैं उनको मोटरसाइकिल वगैरह तो अलाउड नहीं है, तो उनके लिए अगर ये रोड इस्तेमाल करनी होगी तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या उनके लिए साइकिल चलने का रास्ता है या पैदल चलने का रास्ता है? तो इसीलिए ये जो सड़क बनाई गई है, तो इसको दिखाया गया है कि बच्चों ने ये दर्शाया है कि यहाँ पे रोड गाड़ी के लिए अलग है, लेकिन हमारे पैदल चलने के लिए और हमारे साइकिल चलाने के लिए भी हमारे लिए एक रास्ता होना चाहिए। तो एक मेन चीज़ ये उन्होंने यहाँ पर दर्शाई है। अलावा उसके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो डेवलपमेंट दिखाई है कि किस तरह से अपनी सुंदरता कैसे बढ़ाई जाए। तो एक नृत्य का ही कोई नाटक हो रहे हैं, तो कहीं पे योगा हो रहा है, तो कहीं पे अलग अलग लोग अपने अपने आइडियाज़ यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। और अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मेरा खाली इच्छा है लोग आएँ यहाँ पे, इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को उनकी नज़र से एक बार समझें। विजन वैली काशीपुर, वेल डन।